आप सभी महानुभावों को रामचरितमानस के पावन कथा सुनने का स्वागत है। एक समय की बात है, विश्वामित्र जी दशरथ जी से राम लक्ष्मण को लेकर के और अपने आश्रम में गए और उसी समय अब यज्ञ के उपरांत राम जी के और लक्ष्मण जी अभी आश्रम पर ही थे और समयानुसार राम जी को, लक्ष्मण जी को, विश्वामित्र जी को अयोध्या पहुंचाना था। सो राम विश्वामित्र जी कहते हैं कि कुछ और काम बाकी है, तो हे रघुनंदन, आप को मैं चाहता हूं कि आप जनकपुर चलें। इसलिए जनकपुर में धनुष यज्ञ है और निमंत्रण आया है, तो आप मेरे शिष्य के रूप में चलें। अगर नहीं चाहते हो तो आपकी इच्छा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी चलें। गोस्वामी जी लिखते हैं कि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। राम जी मन में विचार किए कि यह धनुष यज्ञ तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। यह धनुष यज्ञ अयोध्या में तो मैंने सुना भी नहीं है, लेकिन अब आज देखने को मौका मिले तो सही बात ये भी है कि संतों के द्वारा, ऋषियों के वजह से दुर्लभ चीज देखने को मिल जाती है। सो राम जी बड़ा प्रसन्न हुए, कहे कि हे गुरुदेव, आपने मुझे जो अस्त्र शस्त्र दिया है, जो बुद्धि और विवेक दिया है, उसका प्रयोग करने का समय आपका मन की बात हम जान गए। सो मुझे चलने की इच्छा हो रही है, इसलिए कि धनुष यज्ञ तो मैंने देखा ही नहीं है। विश्वामित्र जी बड़ा प्रसन्न हो गए, कहे कि चलो। और राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जी चल दिए। जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या, तो आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। राम जी देखते हैं कि हे विश्वामित्र जी महाराज, ये बताइए ये ऐसा कौन सी आश्रम है। लगता है कि यह कोई आश्रम था, और लेकिन यह आश्रम है कैसा जहां जीव जंतु ही नहीं है। सारे आश्रमों में तो जीव जंतु होते हैं, खग मृग होते हैं, लेकिन इस आश्रम में न कोई खग है, न कोई मृग है, कोई जीव नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। सो ये कैसा आश्रम है। यह जब पूछते हैं तो पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। राम जी मुनि से पूछते हैं और एक जो है शिला देखते हैं। तो सकल कथा मुनि कहा विशेषी। यह कथा, विशेष कथा जो है विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं। कभी कभी और कहीं कहीं पुराणों में ऐसा भी बात आता है कि अहिल्या क्या थी, तो हिल्या कहा जाता है। सरोवर को भी कहा जाता है, पर्यायवाची है सरोवर का। तो कुछ संतों का मत है कि वह सरोवर हो गई थी, कुछ संतों का मत है नहीं, पत्थर हो गई थी, शिला मतलब चट्टान हो गई थी। तो अब जो है बताते हैं विश्वामित्र जी की हे राम, यह कोई बड़ी दिव्य घटना की बात है। यहाँ जो है गौतम जी के नारी अहिल्या हैं, जो यह शिला बनी हुई हैं। तो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, अचरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे राम, आपके चरण के रज चाहती हैं, उन पर कृपा करिए। यह बात जब राम जी सुनते हैं तो राम जी संकोच भी करते हैं कि अरे गौतम ऋषि की पत्नी हैं
और मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन राम जी विश्वामित्र की आदेश को भी तो मानना है। तो राम जी विश्वामित्र जी के आदेश मान करके, और जो है अब यहाँ यह क्लियर होता है कि वह जो है राम जी पैर को धोए हैं। अरे पत्थर पर तो, शिला पर तो पैर धोएंगे नहीं। तो अब इस पर कहना, कई संतों की अलग अलग बात है, अलग अलग मानस जी के अलग अलग बात है। तो अब जो है जब गौतम की पत्नी अहिल्या जो है प्रकट होती हैं, तो बाबा जी लिखते हैं कि पर सत पद पावन, जब अहिल्या को राम जी के पद के रज का जो है स्पर्श होता है, तो उनका शोक समाप्त हो गया। पुनः वह नारी वेश में आ गई, और जब जो है नारी वेश में आ गई तो हाथ जोड़ के, अब मन में तो अहिल्या का बहुत विचार था कि राम जी आएंगे तो ऐसे प्रश्न कहेंगी, इस तरह की प्रश्न कहेंगी, भांति भांति के विचार उनके मन में था पहले। लेकिन अब जो है राम जी से के सामने जब ही नारी हो जाती हैं, तो अब इनके मुख से जो है कोई वचन निकल ही नहीं रहा है। अब इनके जो है केवल श्रवण नयन जलधार बही, आंखों से जल निकल रहा है और आंसू आ रहा है, मुख से तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, और जो है बड़ा गदगद हो गई हैं। राम जी कहते हैं कि माता ये बताइए, आप जो है मुनि जो है आपके साथ बड़ा अनर्थ किए हैं, मुनि को इस तरह का श्राप नहीं देना चाहिए। अहिल्या जो है हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं कि हे प्रभु, ऐसा मत कहें, ऐसा मत कहें, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल किन्हा। हमारे जो है मुनिवर जो है जब श्राप दिए हैं, वह अच्छा किए हैं। परम अनुग्रह मैं माना, हम जो है बड़ी अनुग्रह मानती हैं कि हम जो है मुनि का श्राप मुझे मिल गया, मुनि ने अच्छा किया। राम जी कहते हैं माता जी, आपको अच्छा लग रहा है, इतने दिनों तक आप पत्थर बन के और यहीं जो है खड़ी रही, और ये अब आप कह रही है कि मुनि ने गलती नहीं किया, श्राप जो दिए हैं अच्छा किए हैं। अहिल्या कहती हाँ सरकार, परम अनुग्रह मैं माना, मैं परम अनुग्रह मानता हूं कि उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा किया है। राम जी कहते हैं कृपा किया है, तो हाँ, तो मैं क्या कृपा किए हैं, आपसे कोई गलती हुआ है? अहिल्या कहती हाँ सरकार, मुझसे गलती हुआ है। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। हे सरकार, आप जो है मेरे पास आए हैं मुनि की कृपा से, और वहीं जो है अहिल्या सारी बात को साबित कर देती हैं कि आप रावण का जो है वध करेंगे, आपका विवाह जानकी जी के साथ होगा, आपका वनवास होगा, सारी वृतांत राम जी से भविष्यवाणी अहिल्या कर देती हैं। रावण रिपुजन सुखदाई, और तुरंत कहती हैं कि सरकार, आज जो है मुनि की कृपा है कि आपको मैं देख रही हूं, अन्यथा आपको कौन देखने वाला है? आपका दर्शन पाना बड़े बड़े मनीषियों के बस की बात नहीं है, ना किन्नर गंधर्वों को भी आपका दर्शन नहीं होता है। सो यह मैं सौभाग्यशाली हूं, और ऋषिवर का श्राप का जो है प्रभाव है। कहती हैं कि राम जी कहते हैं तो आप को मेरे आपके सिर पर मेरा जो है पदरज पड़ा है, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अहिल्या कहते नहीं सरकार, जो पदरज जो है, जे ही पद सुर सरिता परम पुनीता,
प्रगट भई शिव शीस धरी। बताइए, जो आपके पदरज से निकली हैं कौन? तो गंगा, और जब प्रकट होती हैं तो भगवान शंकर जी के सिर पर हैं। सरकार, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और वही पदरज सरकार, जिस पदरज को भगवान शंकर जी अपने सिर पर धारण करते हैं, सोई कृपाल मोहि शीस धरी। सरकार, वह पद का रज जो है मेरे सिर पर रखा है आपने। सरकार, तो मेरा सौभाग्य हुआ, मैं बड़ी आनंद मग्न हूं, इसलिए कि जो पदरज भगवान शंकर जी के सिर पर पड़ा है और वही पदरज सरकार मेरे भी सिर पर है, तो सरकार मैं तो सौभाग्यशाली हूं, यह मुनि की कृपा है। तो राम जी कहते हैं कि आप इसको सौभाग्य मानती है, तो हाँ, चाहती आप क्या है? तो सरकार, अब मैं क्या चाहती हूं, आप कृपा करें और मैं वहीं जाना चाहती हूं जहां मेरे पतिदेव हैं। एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। तुरंत जो है यह बात जब मुंह से अहिल्या के निकला, तब तक भगवान की कृपा हुई, गौतम ऋषि आ गए और राम जी को बार बार दंडोत करते हैं। और जो है गौतम ऋषि राम जी से दंडोत करके कहते हैं, हे सरकार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इसको श्राप दे दिया। सरकार, इनकी का जो है भजन के प्रभाव से, इनकी तपस्या के प्रभाव से सरकार आप मुझे दर्शन दे दिए। तो गई पतिलोक आनंद भरी। वह जो है जैसे जो है गौना की दुल्हन जाती है, उस प्रकार गौतम ऋषि अहिल्या जी को लेकर के और पति लोग अपने आश्रम में चले गए। जब आश्रम में चले जाते हैं तो राम जी को बड़ा दुख होता है। राम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, मैंने तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। मेरा जो है पदरज जो है गौतम ऋषि अहिल्या के सिर पर पड़ा है, तो मुझसे पाप हो गया है। विश्वामित्र जी कहें, तो इसमें कोई बड़ी बात है पाप को धोने में? अरे गंगा जो है बहती हैं, और गंगा में स्नान करिए, और गंगा में जब स्नान करेंगे तो सारा पाप गंगा में धो दिया जाएगा, धुल जाएगा। यह आपके वंशज के लोगों ने इसको लाया है, स्नान करिए गंगा में, सारा पाप। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान महिदेवन पाए। लेकिन राम जी स्नान कर लेते हैं तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम जी, अब जो है यहाँ महिदेव यानी धरती के देवताओं को दान दिया जाता है। यहाँ ब्राह्मणों को कुछ न कुछ दान दिया जाता है जिससे पाप कट जाए। विविध दान महिदेवन पाए। जब यह दान दे देते हैं तो राम जी का जो है सारा शोक वहीं जो है समाप्त हो जाता है। अब आगे चलते हैं, क्या तो हरसी चले। राम जी तुरंत खुशी प्रसन्न होकर के और प्रसन्नता पूर्वक चल देते हैं। कहाँ चलते हैं? तो जनकपुर चले हैं। लिखते हैं बाबा कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गाधी सुन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सारी महियाई। विश्वामित्र जी श्री राम जी पूछे हैं कि हे बाबा, यह जो है गंगा जी को पवित्र करने वाली हैं, यह कैसे हैं, ये कौन हैं? विश्वामित्र जी सारी कथा जो है गंगा जी को लाने का सारी बात बता दिए। जय श्री राम।